Hello class. Good morning my dear students. How are you? I hope you all will be good. Students, today I am going to start your online class of this subject EVS. Okay? And today I will teach to you chapter 9. आज मैं कौन सी चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको? 9 चैप्टर। बेटा अब आपका EVS का कोर्स ख़त्म करके ही मैं आपको जीके में, क्योंकि जीके में आपकी बुक में भी बहुत ज़्यादा कोर्स है और आपको एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है, इसलिए पहले आपको मैं EVS का पढ़ा के कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद मैं आपका बीच बीच में टेस्ट भी लेती रहूँगी, लेकिन पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर 9। ओके, तो बच्चों हमारा चैप्टर 9 है अ हेल्दी इन्वायरमेंट। ओके, हेल्दी इन्वायरमेंट समझते हैं, यानी स्वस्थ पर्यावरण। ठीक है, स्वस्थ पर्यावरण कैसे रहता है? जब यानी वो बहुत ही हरा भरा हो, ब्यूटीफुल हो, ग्रीन हो। ठीक है, अब देखिए पॉल्यूशन के बारे में टॉपिक्स विल बी गिवन अबाउट पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, वेज टू हेल्प द एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी हम किस तरीके से एनवायरनमेंट की हेल्प कर सकते हैं, वो उसके बारे में आपको वेज बताए गए हैं। टॉक अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर हियर। देखिए ये पिक्चर देख रहे हैं, इसी के बारे में कुछ थिंग्स आपको बताई गई हैं। ठीक है, देखिए आप इसमें देखिए इस फिगर में। डू यू नो स्टूडेंट व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? क्या आप जानते हैं पर्यावरण क्या है? ऑफ कोर्स जानते होंगे। कैसे? क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, यानी हम जहाँ रहते हैं हमारे चारों तरफ कैसा पर्यावरण ही तो है, रहता है। देखिए, दिस थिंग्स अराउंड अस, वाटर, लैंड, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आवर इन्वायरमेंट। यानी हमारे चारों तरफ की थिंग्स, हमारी चारों तरफ की चीज़ें, वाटर, लैंड, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब क्या कहलाते हैं? ये हमारे इन्वायरमेंट कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉल्यूशन के बारे में गिवन है। क्लीन एयर, वाटर एंड सॉइल मेक अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर पीपल एंड ऑल्सो फॉर प्लांट्स एनिमल्स। यानी स्वच्छ वायु, ताज़ा वायु, पानी, मिट्टी, ये सब क्या करते हैं? लोगों की सेहत पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए सब क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन मैनी प्लेसेस द एयर, वाटर एंड सॉइल आर नॉट क्लीन। यानी दुर्भाग्यवश की बात है बच्चों कि कहीं कहीं ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? बहुत ही गंदे होते हैं। यहाँ वहाँ पर सारी चीज़ें क्या होती? पॉल्यूटेड होती हैं, क्लीन नहीं होती हैं। दे आर पॉल्यूटेड, वो क्लीन नहीं होते हैं, प्रदूषित होते हैं, पॉल्यूटेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए व्हाट डज पॉल्यूशन मीन? पॉल्यूशन मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन मीन टू मेक द एयर, वाटर एंड सॉइल डर्टी। पॉल्यूशन मतलब ये है कि वो वाटर को, एयर को, सॉइल को क्या करती हैं? डर्टी बनाती हैं, गंदा बनाती हैं। समझ में आया? ओवर द लास्ट 150 ईयर्स समथिंग दैट पीपल हैव यूज्ड लाइक कोल, पेट्रोल और डीजल एंड some things that we have done like cutting down trees have harmed and polluted our environment। देखिए बच्चों, इतने सालों पहले, 100 और 150 वर्षों पहले क्या होते थे? लोग किसका यूज़ करते थे? कोल का, पेट्रोल का, डीजल का, और क्या करते थे? पेड़ों को काट डालते थे। इन सभी का यूज़ करने के बावजूद वो पेड़ों को कट कर देते थे, जो कि ये यानी ट्रीज़ हैव हार्म एंड पॉल्यूटेड आवर इन्वायरमेंट। वो क्या करते थे? हमारे ट्रीज़ को हार्म पहुंचाते थे, हमारे पॉल्यूटेड को क्या करते थे? हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते थे? प्रदूषित करते थे। जब हम लोग कोयला, पेट्रोल, ये इन सभी का यूज़ करेंगे तो उसमें स्मोक निकलेंगे, धुआं निकलेंगे, और वो जाके क्या करेंगे? हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करेंगे। और हम जब उसमें ब्रीथ करेंगे तो हमारा बॉडी अनेक प्रकार की जर्म्स का शिकार हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ बैड फॉर द अर्थ एंड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। चूँकि ये क्या होता है बच्चों, ये अर्थ के लिए भी और सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही बुरा असर डालता है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और पीपल के लिए भी। इट कैन मेक पीपल इल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। और देखिए बच्चों, क्या करना चाहिए? यानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, साफ़ रखने के लिए क्या करना चाहिए?
इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहे। हम जिससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये था पॉल्यूशन के बारे में। एक बार फिर से हम बता रहे हैं बच्चों, व्हाट डज पॉल्यूशन मीन्स ए क्लीन। पॉल्यूशन मीन्स टू मेक द वाटर एंड सॉइल डर्टी। पॉल्यूशन क्या करती है, इन सभी चीज़ों को डर्टी बनाती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं? पॉल्यूशन के टाइप्स देखिए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारे पॉल्यूशंस होते हैं। तो आज हम केवल बच्चों आपको इतना ही पढ़ाएंगे, केवल एयर पॉल्यूशन के बारे में। व्हेन द एयर has too much of gases like carbon dioxide or contains some particles of dust or other material, we say that is polluted. The air over many parts of India is very polluted, particular in winter. This pollution happens because, देखिए बच्चों एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, वायु प्रदूषण, यानी जब हम लोग क्या करते हैं, कोयला, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें जलाते हैं तो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, और वो जाके क्या कर देता है, वायु को प्रदूषित कर देता है। जब वो वायु को प्रदूषित कर देता है तो क्या होगा, जब वायु, तो जाहिर सी बात है जब हवा पोल्यूटेड होगी, प्रदूषित होगी, तो वो क्या कहलाएगी, एयर पॉल्यूशन कहलाएगी। कंपनियों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, चिमनियों से जो निकलने वाला धुआं होता है, वो सारा क्या करता है, वो वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, और द ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इस पॉल्यूटेड। जब ये बच्चों ये बहुत दिन से चला आ रहा है, ये सारी चीज़ें वायु को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। पार्टिकुलरली इन विंटर, सबसे ज़्यादा किस में, विंटर में, ठंडी में। सर्दियों में क्या होता है, घरों घरों में आप देखिए क्या जला हुआ, आग जला हुआ होता है, वो क्या निकलता है, उससे धुआं निकलता है, और वो जाके क्या कर देता है, पॉल्यूशन फैलाता है। दिस पॉल्यूशन हैपेंस बिकॉज ऑफ, प्रदूषण किसके कारण होता है, स्मोक दैट कम्स फ्रॉम फायर्स और फैक्ट्रीज, आग से, धुआं से, फैक्ट्री से निकलने वाले धुओं से। द एग्जिट फ्यूम्स द कम आउट फ्रॉम कार, बसेस, ट्रक, ऑटो रिक्शा एंड अदर मोटर व्हीकल्स। दिस इज़ पार्टिकुलरली बैड फ्रॉम व्हीकल्स दैट यूज़ डीजल। और जो कार, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, इन सभी चीज़ों, ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है पार्टिकुलरली। ये सब क्या करते हैं, बहुत ही यानी ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वो डालते हैं हमारे यानी इन्वायरमेंट पर, ये सब क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि हमारी वायु जो हो क्लीन रहे, हमें क्लीन वायु मिले, हम पॉल्यूशन से बच सकें। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अब देखिए दिवाली होती है, हम लोग क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं, उससे 2 टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं। एक तो एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, आवाज़ भी तो आती है उसमें से, जब बहुत तेज़ से सारे पटाखे जलते हैं तो आवाज़ भी तो आती है। तो ये सारे पॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे बीमारियां भी कितनी होती हैं। सम प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। देखिए क्या क्या बीमारियां होती हैं। पीपल गेट इलनेस लाइक कफ्स और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा। लोगों को कफ का प्रॉब्लम, सांस लेने का प्रॉब्लम, अस्थमा हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एयर व्हेन वी बर्न थिंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं, तो वो जाके हवा में मिल जाती है। टू मच ऑफ दिस गैस मेक्स द अर्थ हॉटर। और ये क्या करती है, अर्थ को हॉट बनाती है। ठीक है, व्हाट कैन पीपल डू। द पीपल हु लाइट फायर्स नीड हेल्प so that they can find other ways to cook or get rid of their rubbish. Motor vehicles should be looked after so that they do not give off exit fumes. We can reduce air pollution by using motor vehicles more carefully. For example, we can buses instead of car, walk or cycles to places nearby instead of using motor vehicles. क्या करने चाहिए बच्चों, देखिए लोग बहुत तरीक़ों से बहुत सारा वर्क ऐसा करते हैं जिससे हमारी एयर भी पॉल्यूटेड होती है, बहुत से नहीं पॉल्यूशन उससे फैलता है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखिए हम लोग कार का यूज़ करते हैं, कार से भी स्मोक निकलते हैं, धुआं निकलता है, तो हमें कार की बजाय साइकिल का यूज़ करना चाहिए शॉर्ट डिस्टेंसेस में। उससे क्या होंगे, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, यानी ना धुआं निकलेगा और ना ही वायु पॉल्यूटेड होगी। ठीक है, वॉक। अब देखिए कि
जैसे हमें कहीं पास में जाना हुआ होता है, हम लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल उठा लेते हैं। मोटरसाइकिल की बजाय हम लोग को पैदल ही चले जाना चाहिए, साइकिल से चले जाना चाहिए। तो ऐसी बातों का हमें क्या रखना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये केवल क्या थी, ये मेरी टॉपिक थी एयर पॉल्यूशन। मैंने आपको केवल एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया। अब देखिए और क्या दिया गया है, यूज़ अ कारपूल सो दैट मैनी पीपल कैन ट्रेवल टुगेदर इन अ वन कार इंस्टीड ऑफ एवरीवन यूजिंग सेपरेट कार्स। लोग क्या करते हैं, कहीं जाना हुआ तो लोग क्या करेंगे कि कार वगैरह बुक करते हैं, कई कार्स कर लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कई कार्स करने की बजाय एक साथ जाना चाहिए, एक कार का यूज़ करना चाहिए, सेपरेट कार का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, उससे भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, स्मोक कम होगा, वायु प्रदूषित कम होगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सम रिमेन टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ये है आपका एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपको कर लेना है। ठीक है बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स थी इसीलिए मैंने आपका वीडियो भी लेट से जा रहा है और आपको। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछिएगा। आपको एक्सरसाइज आज के लिए बस वीडियो देखना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और क्या करना है, आपको फिगर बनाना, हेल्दी इन्वायरमेंट का फिगर डाल के आपको ये फिगर को बनाना है। ओके, थैंक यू क्लास।